जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हृदय के बारे में कि हृदय में रक्त का जो सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है और कहाँ से हृदय में रक्त आता है और वो किस प्रकार से पूरे शरीर में जाता है। इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे बिल्कुल अच्छे से फिगर के माध्यम से। और जो लोग कल का हमारा वीडियो नहीं देखे हुए हैं जिसमें रक्त परिसंचरण के बारे में बताया गया है कि पूरे शरीर में बॉडी किस प्रकार से जब ब्लड होता है जो वो जब हार्ट से निकल जाता है तो पूरे शरीर में किस तरीके से फैलता है, इस बारे में जो वीडियो हम कल बनाए हुए थे उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो अब हम लोग शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं आज का सेशन। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं, वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग आज। देखो, जो हृदय होता है, हृदय से क्या होता है कि पूरे शरीर में रक्त का संचार किया जाता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं, यानी कि हम लोग जो है मनुष्यों के शरीर में, मेढक के शरीर में, और जो स्तनधारी जितने भी स्तनधारी हैं उन सब के शरीर में 4 चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बरों का अलग अलग नाम होता है। अब हम लोग चैम्बर के बारे में पहले समझते हुए आते हैं कि किस प्रकार के जीव जंतु में कितने चैम्बर पाए जाते हैं उनके हृदय में। तो यहाँ हम लोग बात करें सबसे पहले तो जो मछली होती है उसके हृदय में मात्र और मात्र 2 चैम्बर पाए जाते हैं। उसके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो मात्र और मात्र 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब वो चैम्बर किस तरीके से बनते हैं कि ऐसे मान लीजिए हम आपको समझाएं कि मान के चलिए कि क्या है, एक टैंक है। हृदय हम लोगों का कैसा है? एक टैंक के जैसा है, लेकिन इसको जब 4 जगह से जब आप बंद कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये गोल टैंक है और इसमें हम क्या कर दिए, एक लाइन ऐसे खींच, एक दीवार ऐसे बना दिए और एक दीवार ऐसे बना दिए, 4 दीवार बना दिए। अब एक ही गोले के अंदर 4 दीवार बनाएंगे तो 4 चैम्बर हो गया। इसी प्रकार से जो मछली होती है तो उसके शरीर में एक टंकी के जैसे संरचना है जो उसका हृदय है उसकी, और उसी में क्या है कि एक दीवार बन गई है पतली सी, जिसकी वजह से वो जो एक टैंक था वो कितने में बट गया है? 2 टैंक में बट गया है। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो 2 चैम्बर होता है। जैसे मछली, इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। अब हम लोग फिर समझे कि जो उभयचर यानी कि जो उभयचर जो होते हैं, जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, वैसे भी कुछ जीव जंतु होते हैं। और इसमें कुछ सरीसृप वर्ग के भी जीव जंतु आते हैं, मतलब सांप, गोजर ये सब भी आते हैं, जिनके हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो 3 चैम्बर होता है। अब 3 चैम्बर किस प्रकार से है? वही एक टैंक था और इसमें कितनी लाइन बना दिए? तो 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। 3 लाइन बना दिए तो कितना टैंक बन गया? उसमें 3 टैंक बन गया। इन्हीं टैंक को क्या कहा जाता है? चैम्बर कहा जाता है। अब इसके तो ये 3 चैम्बर किस में पाया जाता है? तो जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं या सरीसृप यानी कि सांप गोजर वाले जो प्राणी होते हैं उसमें कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 3 चैम्बर पाया जाता है। अब फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, उसके हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो स्तनधारी वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उसके हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है। यानी कि एक ही उनका हृदय का टैंक होता है, वो 4 भागों में बटा हुआ रहता है स्तनधारियों का। तो पूछा जाता है, एक सवाल ये भी बनता है, बहुत बार बार पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है मनुष्य के हृदय में। अब इन चैम्बरों का अलग अलग नाम है।
अब इन चैम्बर का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं हर्थ। और हर्थ में कितने होते हैं, तो हर्थ दो हर्थ जो होता है ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक को क्या कहते हैं, अपर हर्थ कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है लोअर हर्थ। अब जो अपर हर्थ है उसका जो हिंदी में नाम है उसको अलिंद कहते हैं। अलिंद को इंग्लिश में आर्ट्रियम के नाम से जाना जाता है। अलिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ट्रियम के नाम से जाना जाता है। और जो निचला भाग है, ये जो नीचे वाला जो भाग दिख रहा है, ये हरा कलर का जो बनाए हुए हैं, ये जो हरा कलर का बनाए हुए हैं, इससे नीचे का जो भाग है उसको कहा जाता है नीलय। 9 से नीलय और 9 से नीचे, याद कैसे रखेंगे, 9 से नीलय और 9 से नीचे। तो जो निचला भाग होता है उसको नीलय कहते हैं, या फिर लोअर हर्थ कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तो हृदय कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 2 भागों में। 2 भागों में ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो अलिंद कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अ को तुलना कर दीजिए ऊ से, ऊ फॉर उल्लू, तो ऊ से क्या हो जाएगा ऊपर, ऊ से क्या हो जाएगा ऊपर। तो अलिंद कहाँ पे होता है, ऊपरे वाले भाग में होता है क्या चीज, अलिंद। और नीचे वाले भाग में क्या होता है, तो नीलय। 9 से नीलय, 9 से नीचे और 9 से नीलय। तो 9 से नीचे और 9 से नीलय। नीलय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वेंट्रिकल। हमारे साथ बोलिए, नीलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। नीलय हृदय का कौन सा भाग है, तो नीचे वाला भाग है। और अलिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ट्रियम। आर्ट्रियम। अलिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारे साथ बोलिए, आर्ट्रियम। आर्ट्रियम कौन सा भाग होता है हृदय का, तो ऊपर वाला भाग होता है। अ से अलिंद और ऊ से ऊपर, दोनों मिलता जुलता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जो हम लोगों को मुख्य रूप से समझना है, अभी तो आपको बता दिए कि अ से अलिंद और 9 से नीलय। अब ये जो अलिंद और नीलय होते हैं ये 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं, तो 2 भागों में बटे होते हैं। हाथ कितना होता है हम लोगों का, 2 हाथ। एक को दाहिना हाथ कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, बायां हाथ। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि हृदय कितने भागों में बटा होता है, दिशा के आधार पे, तो 2, दाहिने दिशा में और बाएं दिशा में। तो अब जो नीला है, ये जो अलिंद है, ये कितने भागों में बटा होगा, तो 2 भागों में। एक को क्या कहेंगे, दाहिना अलिंद, और दूसरे को क्या कहेंगे, बायां अलिंद। एक को क्या कहेंगे, दाहिना अलिंद, और दूसरे को क्या कहा जाएगा, बायां अलिंद। और इसी प्रकार से नीलय भी कितने भागों में बटा होगा, तो 2 भागों में बटा होगा। एक को क्या कहा जाएगा, दाहिना नीलय, और एक को क्या कहा जाएगा, बायां नीलय। अब आपको कभी भी दाहिने बाएं में अगर कोई सस्पेंशन हो तो आप उसको किस तरीके से याद रखेंगे, आप कहीं भी खड़ा हो जाइए, और हृदय कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे किधर होता है, बाएं साइड में क्या होता है, हृदय होता है। कहाँ पे होता है हृदय, दाहिने, जो बायां साइड होता है, बायां साइड जो होता है वहां पे क्या होता है, तो हृदय होता है। यानी कि बायां साइड बोले तो यहाँ पे क्या होता है, हृदय होता है। और इधर क्या होता है, तो इधर पे होता है क्या चीज, लीवर। क्या होता है, लीवर। लीवर और हृदय लगभग दोनों एक ही पास होते हैं। तो अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे हम लोग कि हृदय जो होता है वो दाहिने और बाएं में बटा होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिगर से याद करते हैं। फिगर यहाँ पे हम पूरा बना रखे हैं, और इधर क्या होगा, इधर का लेफ्ट साइड, जब हम खड़ा होंगे, जब हम खड़ा हो जाएंगे ऐसे, तो इधर क्या पड़ रहा है, इधर लेफ्ट पड़ रहा है, बायां वाला। और इधर क्या पड़ रहा है, दायां। ये दायां मतलब राइट वाला। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सा साइड है, तो ये है राइट साइड। इधर क्या है, लेफ्ट साइड है, और इधर क्या है, राइट साइड है। अब फिगर में देखिए, फिगर में लिखे हुए हैं, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको अलिंद कहा जाता है। यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग है, ये हरे रंग की जो वाल्व दिख रही है, ये जो हरे रंग की वाल्व दिख रही है, इसके ऊपर वाला भाग सारा दोनों तरफ का क्या है, तो वो है अलिंद। और जो नीचे, इस वाल्व के जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, तो नीला है। नीचे वाला भाग क्या है, नीला है। अब ये किधर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो उसको क्या कहते हैं, दाया बायां अलिंद। बाएं साइड में है तो इसको बायां अलिंद कहेंगे, और इधर वाला ये दाहिने साइड में है तो इसको क्या कहेंगे, दायां अलिंद के नाम से जाना जाता है।
अब नीचे वाले को देखते हैं हम लोग, तो ये बाएं साइड में है, बाएं ओर, तो इसको क्या कहेंगे, बायां निलय कहेंगे। और ये किधर है, दाहिने साइड में है, तो इसको क्या कहा जाएगा, दाहिना अलिंद कहा जाता है। बायां अलिंद और दाहिना अलिंद। आप जब तक इसको कल्पना नहीं करेंगे अपने खुद से कि हम फिगर किस तरीके से बनाए हुए हैं, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग इसको कल्पना कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में जाएंगे जब पेपर देने, तो पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में निलय किधर होता, हृदय में निलय कहाँ पे होता है और अलिंद कहाँ पे होता है, तो भुला जाएंगे, घपचिया की गलती आंसर मार के आप चले आएंगे। इसलिए एकदम बिल्कुल सही से आप लोग इसको याद रखिए। अब मनुष्य के शरीर में ये क्या है, दाहिना बायां निलय है, और ये क्या है, दाहिना निलय है। ये क्या है, बायां अलिंद है, और ये क्या है, दाहिना अलिंद है। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे कि जो हृदय है ये बहुत से चीजों से मिलके बना हुआ है। अब इसका नाम क्या क्या है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। नाम को अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा नाम को। ये जो काले रंग की ये वाली जो दिख रही है, इसको क्या कहा जाता है, तो महाधमनी। महाधमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरोता कहा जाता है। महाधमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरोता। अरोता से क्या होता है, पूरे शरीर में यहाँ पे लिखे हुए हैं बॉडी, तो हृदय जब खून को जब पंप करके आगे भेजता है, तो इसी पाइप के रास्ते पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड जाता है। इसी पाइप के रास्ते खून क्या होता है, पूरे शरीर में जाता है। इस पाइप का क्या नाम है, तो महाधमनी इस पाइप का नाम है। उसके नीचे ये जो दोनों नीला नीला कलर का बनाए हुए हैं, जहां भी नीला रंग का बनाए हुए हैं, पाइप बनाए हुए जो नीले रंग का, वो सारा का सारा क्या है, सीरा है। तो ये क्या है, ये जो नीले रंग का दोनों दिख रहा है, ये है सीरा। इसका क्या नाम है, फुसफुस सीरा। इस सीरे का क्या काम होता है, तो यहाँ से खून क्या होता है, जब ये जो हृदय है, जो दिल है, ये खून को बाहर फेंकता है, तो कहाँ से फेंकता है, जो खून आता है इस फुसफुस सीरा के रास्ते से निलय में, बाएं निलय में जो खून आता है, उसी खून को क्या करता है, ये फेंक देता है, पूरे शरीर में खून चला जाता है। अब इसके बाद से ये जो हरे कलर का जो ये वाल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हरे कलर का, ये हरे कलर का जो ये वाला जो हरे कलर का दोनों दिख रहा है, ये है, ये वाल्व है। वाल्व का काम क्या होता है, कल बताए हुए थे। वाल्व क्या करता है, किसी एक तरफ खुलता है और किसी चीज को रोकता है, रोकने का कार्य करता है क्या चीज, वाल्व। तो ये क्या है, ये है वाल्व। ये क्या है, वाल्व। और ये वाल्व किससे सटा हुआ है, कौन से सटा हुआ है, महाधमनी से। किससे सटा हुआ है, महाधमनी से। और किधर सटा हुआ है, ये हृदय की दीवार से सटा हुआ है। इस वाल्व का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं इसको, बाइकॉस्पिड वाल्व। इस वाल्व का काम क्या होता है कि जो खून इस ऊपरी जो बाएं अलिंद से खून गिरता है नीचे दाहिने बाएं नीले में, तो क्या करता है, खून रुक रुक के गिरता है, तो ये वाल्व क्या करता है, खून को रोक रोक के स्टोर करके धीरे धीरे छोड़ता है। अब इसके बाद हम लोग समझे कि ये काले काले कलर की ये जो बाहर वाली दीवार बनाए हुए हैं, इसका क्या नाम है, तो इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम। बाहर वाली हृदय की जो बाहर वाली दीवार होती है, उसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। और ये क्या है, ये महाधमनी है। महाधमनी को इंग्लिश में अरोता कहते हैं। तो इस अरोता में भी एक वाल्व होता है जिसको कहा जाता है एरोटिक वाल्व। ये वाला जो काले कलर का जो वाल्व दिख रहा है, हाई करिक्का वाला, ये जो काले कलर का वाल्व दिख रहा है, ये क्या है, ये एरोटिक वाल्व है। ये वाल्व किसमें होता है, तो एरोता यानी कि महाधमनी में ये वाल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें, ये जो हृदय की जो आंतरिक दीवार है, हाई वाला जो काला काला बना हुआ जो दीवार दिख रहा है, जहां मार्कर चला रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये अंदर वाला है। अंदर को क्या कहते हैं, इंडो कहते हैं या फिर इंटरनल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडोकार्डियम कहा जाता है। बाहर वाले को पेरिकार्डियम और अंदर वाले को इंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है।
अब ये जो है ग्रीन ग्रीन कलर का रंगे हुए ये सब मांसपेशियां होती हैं। ये सब क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं। हृदय के मांसपेशियों को क्या कहते हैं? तो कार्दिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है हृदय के मांसपेशियों को? तो कार्दिक कहा जाता है हृदय के मांसपेशियों को। तो ये जो हरा हरा भाग है इसको कहते हैं मायोकार्डियम मायोकार्डियम। ये जो हरा हरा भाग है सारा का सारा इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। अब दूसरा ये देखिए, ये वाला जो बनाए हुए हैं, ये वाला जो बनाए हुए हैं और ये जो बनाए हुए हैं, जो दीवार बनाए हुए हैं पतली पतली, इसके जो बीच का जो खाली स्थान है इसको कहा जाता है कार्डिका सेप्टम। क्या कहते हैं? कार्डिका सेप्टम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद से ये देखिए, ये क्या है? ये है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी, ये क्या है? फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी को इंग्लिश में पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके वाल्व को, जो पल्मोनरी का वाल्व है यानी कि फुसफुस धमनी का जो वाल्व लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी धमनी में जो वाल्व लगा हुआ है उसके वाल्व को क्या कहेंगे? पल्मोनरी वाल्व। और यहाँ पे जो महाधमनी यानी कि अरोता में जो वाल्व लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? एरोटिक वाल्व। वाल्व का काम आपको बता दिए कि क्या करता है, किसी भी चीज एक रास्ते को बस खोलने के लिए क्या लगाते हैं? वाल्व लगाते हैं। जैसे नलका का पानी, जब हम लोग नलका जब चलाते हैं, पानी जब भागने लगता है तो क्या करते हैं? उसका वाल्व चेंज कर देते हैं तो पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी कि किसी भी चीज को रोकने के लिए, रोकने का जो काम करता है वो क्या करता है? तो वाल्व करता है। अब इसके बाद हम लोग समझें कि ये जो हरे कलर का जो वाल्व बनाए हुए हैं, ये जो हरे कलर का जो वाल्व बनाए हुए हैं इसका क्या नाम है? तो इसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो अभी हम लोग कितना वाल्व देख लिए? तो गिनिए यहाँ पे, एक ये हरा वाला, एक हरा वाला ये 2 हो गया, और एक हरा वाला ये 3 हो गया, और एक हरा वाला ये कितना वाल्व हो गया? तो 4 वाल्व हो गया। कितना वाल्व? 4 वाल्व। 4 वाल्व हो गया। और चैम्बर कितना हो गया? तो 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें मिल गई आपको कि मानव के शरीर में जो हृदय होता है उसमें कितना वाल्व होता है? तो 4 वाल्व होता है। और कितना चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है। यानी कि जितना वाल्व होता है उतना ही चैम्बर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है इसको क्या कहते हैं? तो ये वाला जो सिरा है ये हरे नीले रंग से बना हुआ जो सिरा है इसमें लाल लाल खून दौड़ रहा है। जहां ये लाल लाल दिख रहा है ये सब क्या है? खून है। और ये जो नीले रंग का दिख रहा है क्या है? सिरा है। तो इस सिरे का नाम है महासिरा। इसको इंग्लिश में वेना कावा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? वेना कावा के नाम से जाना जाता है। सिरा का क्या काम होता है? तो सिरा का क्या काम होता है? वो पूरे शरीर से खून को लेके आता है। कहाँ पे? हृदय में लेके आता है खून को पूरे शरीर से। और धमनी का काम होता है? तो धमनी पूरे शरीर में, हृदय से खून को पूरे शरीर में भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो धमनी जिम्मेदार है। अब ये क्या है? तो ये महाशिरा है। इंग्लिश में इसको वेना कावा के नाम से जानते हैं। अब ये महाशिरा जो है जहां हृदय की दीवार से आके मिला रहता है उस दीवार पे एक छोटा सा क्या होता है? एक छोटी सी संरचना होती है जिसको कहते हैं साइनोएट्रियम नोड, यानी कि SA नोड। सात फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? SA नोड। क्या कहते हैं इसको? SA नोड। इसका काम क्या होता है? तो शरीर में क्या होती है? बिजली की भी जरूरत होती है अपने शरीर में। हृदय को किसकी जरूरत होती है? करंट की जरूरत होती है। तो ये जो SA नोड है यही क्या करता है? हृदय में धीरे धीरे करंट को छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से हृदय क्या करता रहता है? तो धड़कता रहता है। हृदय क्या करता रहता है? धड़कता रहता है। जब यही जो SA नोड है, ये SA नोड जब खराब हो जाता है, किसी किसी व्यक्ति का काम करना बंद कर देता है, तो उसके शरीर में ऑपरेशन करके, यानी हृदय का ऑपरेशन किया जाता है और वहां पे लगा दिया जाता है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसका नाम क्या है? पेस मेकर। नाम उसका क्या है? पेस मेकर। पेस मेकर।
ये जो SA नोड है, जब ये क्या करता है, शरीर में विद्युत जनरेट करता है, विद्युत यानी कि करंट जनरेट करता है, जिससे हृदय क्या करता है, चलता है। और जब ये विद्युत जनरेट करना बंद कर देता है, मतलब जब SA नोड खराब हो जाता है, तब हृदय का ऑपरेशन किया जाता है और वहीं पे क्या लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है क्या, पेसमेकर। एक पेसमेकर मानव के शरीर में लगभग 10 से 12 साल तक काम करता है, 10 से 12 साल तक काम करता है। उस पेसमेकर के काम करने से, जब तक वो खराब होने वाला हो, उससे पहले ही उसको बदल दिया जाता है और वहां पे दूसरा पेसमेकर लगा दिया जाता है, जिससे इंसान जीवित रहता है। नहीं तो जिस दिन ये SA नोड बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, उस दिन हृदय क्या होगा, धड़कना बंद कर देगा। तो SA नोड का आप लोग काम समझ लिए क्या होता है। SA नोड का काम क्या होता है, हृदय में करंट को जनरेट करना। अब क्या है, अब हम लोग देखें कि कहाँ से खून आता है और कहाँ से खून जाता है। अभी तक जितना इसमें था, इस सब के बारे में हम आपको समझा दिए। अभी एक चीज और देख लीजिए, जो हृदय जो होता है, इसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो पतला होता है और नीचे वाला भाग काफी चौड़ा है। ये देखिए, ये नीचे वाला भाग काफी चौड़ा है और यहाँ पे इधर नोकीला होता है, और इधर ये जो ऊपर वाला भाग है ये पतला सा होता है। मतलब क्या होता है, ये पतला होता है यानी कि कम चौड़ा होता है, और नीचे वाला भाग ज्यादा चौड़ा होता है। तो जो पतला वाला भाग कम चौड़ा, हम लोग तो जो बेस बनाते हैं, बेस हम लोग ज्यादा बड़ा बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है। और उल्टा नहीं भी होता है, क्योंकि हृदय क्या होता है, लटका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है ऊपर से। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा नोकीला होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है, नोकीला होता है। अब देखिए, हृदय में क्या होता है कि हृदय का ये जो अलिंद है, ये क्या है, अलिंद है। जो ये बायां वाला जो भाग है, जो पूरा बायां वाला भाग है, ऊपर वाला भाग अलिंद है और नीचे वाला भाग क्या है, निलय है। तो जो निलय होती है, इसकी दीवार हमेशा मोती बनाई जाती है। निलय की दीवार हमेशा कैसी बनाई जाती है, मोती बनाई जाती है। और वो मोती क्यों बनाई जाती है, तो इसको देखिए, क्यों मोती बनाई जाती है, क्योंकि पूरे शरीर में खून कहाँ से जाना है, तो बाएं नीले से जाना है। कहाँ, पूरे शरीर में खून को जाना है। अगर बाएं नीले, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो ये क्या है, ये जो हृदय है, ये दबाव पर के फटे न, यानी कि नीचे खून ज्यादा रहेगा तो नीचे फटने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ये जो नीला है नीचे वाला, ये कभी फट ना जाए प्रेशर से, इसके लिए ये जो नीचे वाला भाग होता है, इसकी जो दीवार होती है वो काफी मोटी बनी होती है। भगवान बहुत होशियार थे, नीचे वाले दीवार को काफी मोटा बना दिए। क्यों बना दिए, ताकि उनको पता था कि इंसान क्या है, ये काम बहुत ज्यादा करेगा तो कभी कभी ऐसा होगा, हृदय बहुत तेज धड़कने लगेगा। जब खून की बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो हृदय बहुत तेज धड़केगा। जहां एक बार में 72 बार धड़कना है, वहां एक बार में 100 बार धड़केगा। तो ये नीचे वाले पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। और ये क्या है, एक पाइप के जैसे है, तो कोई भी पाइप जब प्रेशर ज्यादा पड़ती है तो फटने का डर रहता है। तो उसी फटने से बचाने के लिए यहाँ मांसपेशियों की संख्या बढ़ा दिए और इसको क्या कर दिए, नीचे वाले को मोटा कर दिए, जिससे क्या होता है, ये फटता नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है कैसे होता है कि पूरे शरीर में जो पहले क्या होती है कि जो शुद्ध खून होता है, शुद्ध खून कहाँ पे होता है, फेफड़ा में। क्योंकि फेफड़ा में हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और जब खून में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको शुद्ध खून कहते हैं। अब शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय तक कौन लाता है, तो ये जो फुसफुस शिरा होती है, ये फुसफुस शिरा क्या करती हैं, शुद्ध खून को फेफड़े से लेके आती हैं। कहाँ पे, तो बाएं अलिंद में लेके आती हैं। पहले बाएं अलिंद में लेके आती हैं, और बाएं अलिंद से खून फिर कहाँ जाता है, शुद्ध खून है तो फिर जाता है बाएं नीले में। और ये क्या होता है, ये वाल्व होता है बाईकास्पिक वाल्व। ये वाल्व खुलता है जब खून आता है तो, और ये नीला क्या करता है, नीला में पंप होता है। तो ये खून क्या करता है, इसे पुच पंप कर देता है, पुच 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 पंप करता रहता है। तो खून कहाँ जाता है, ये महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में चला जाता है।
अब जब ये ऑक्सीजन वाला खून नीले से बाएं नीले से पूरे शरीर में चला जाएगा तो खून में से ऑक्सीजन क्या कर ले, खून में से जो ऑक्सीजन है शरीर उसको सोख लेगी, और जो खून बच जाएगा फिर उसको शरीर कहती है कि तुम फिर से जाओ हृदय में और फिर से ऑक्सीजन लेके आना। तो ये जो खून गया हुआ है पूरे शरीर में, अब ये फिर जाता है कहाँ पे, तो ये जो महाशिरा है क्या है, ये जो महाशिरा है इसके रास्ते खून फिर कहाँ पे चला जाता है, तो महाशिरा के रास्ते फिर खून कहाँ पे जाता है, तो वो खून आता है फिर हृदय में। कहाँ पे आता है, हृदय में आता है। और इसके बाद से क्या होता है ये खून कहाँ पे आता है, तो शिरा में आता है। ये खून शिरा के रास्ते आता है किधर, बाएं दाहिने किसमें आता है, दाहिने अलिंद में आता है। पहले दाहिने अलिंद में, और फिर उसके बाद से आता है कहाँ पे, बाएं अलिंद में, दाहिने नीले में आता है। पहले कहाँ पे आता है, तो दाहिने अलिंद में, फिर उसके बाद से कहाँ पे आता है, तो दाहिने नीले में आता है। अब दाहिने नीले से खून फिर से ये देखिए ये रास्ता बनाए हुए है, ये जाता है किसमें, फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी में कहाँ पे जाता है खून, पूरे शरीर से खून कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो ये जो शिरा है महाशिरा है, महाशिरे के रास्ते खून इकट्ठा होके और फिर कहाँ जाता है, तो फुसफुस धमनी में जाता है। अब ये फुसफुस धमनी क्या करती है, फुसफुस धमनी खून को, जितना भी खून होता है उन सबको लेके चली जाती है कहाँ, फेफड़ा में। जब फेफड़ा में लेके जाती है तो उस खून में क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन जब खून में मिल जाता है तो वही खून, ये जो फुसफुस धमनी है, जो फेफड़ा में खून जब मिल गया तो यही जो खून मिला हुआ है फिर कहाँ जाएगा, ये फिर खून ऐसे आता है फुसफुस शिरा में, और फुसफुस शिरा से खून फिर किस में आ जाता है, तो बाएं नीले में बाएं अलिंद में आता है, और फिर उसके बाद से किस में आता है, तो बाएं नीले में आता है खून। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिससे हमारे पूरे शरीर में खून क्या होता है, वो दौड़ता रहता है। अब जो अपना हृदय होता है वो, इसकी कैपेसिटी कितने की है, तो ये कितने की है, 70 ml की। कितना होता है, 70 ml। यानी कि एक बार में जो ये नीला जो पंप करता है खून को, इस धमनी में जो खून को भेजता है नीला, वो कितना भेजता है, तो 70, एक बार फुच दे करेगा तो कितना खून जाएगा, 70 ml खून जाएगा। और ये 1 मिनट में कितना बार अपना दिल फुच फुच करता है, तो वो करता है कितनी बार, 72 बार। कितनी बार करता है, 72 बार। और एक बार में कितना खून जा रहा है, तो 70 ml खून जा रहा है। अब इस 70 का 72 में गुणा करेंगे तो 7 सते 49 और 49 49 98, यानी कि लगभग कितना हो गया, 5980, यानी कि लगभग इसको देखा जाए 5980 ml हो गया। 4980 ml ये हो गया, 4980 ml यानी कि 5000 ml। और अपने शरीर में कितना खून होता है, तो 5 लीटर खून होता है, यानी कि 5000 ml खून होता है। मतलब अब क्या हो गया कि 1 मिनट के अंदर शरीर अपना जो हार्ट होता है वो 5 लीटर खून को क्या करता है, पंप कर देता है। 1 मिनट के अंदर कितना लीटर खून को पंप करेगा, तो 5 लीटर खून को पंप कर देता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मिनट में अपना खून क्या होता रहता है, ऑक्सीजनेटेड होता रहता है, उसमें ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रक्रिया जो पूरा हम जो समझाए हुए हृदय की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से खून परिसंचरित होता है, आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपके शरीर से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड कुछ भी मतलब आपको जानकारी हम बिल्कुल हमेशा देते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।